वेलकम टू ज्ञान गड्ढा यूट्यूब चैनल। ज्ञान गड्ढा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर लक्ष्मणगढ़ सीकर की हॉट सीट। सीकर की लक्ष्मणगढ़ सबसे हॉट सीटों में शामिल है। राजस्थान की सबसे सुर्खियों में रहने वाली ये सीट है। गोविंद सिंह डोटासरा वर्सेज सुभाष महरिया जी के बीच में चुनाव होना है इस सीट पर। लक्ष्मणगढ़ सीट विधानसभा राजस्थान में हमेशा चर्चा का विषय रही है। सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ सीट भाजपा के लिए चुनौती रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यहां से लगातार 3 बार चुनाव जीतकर चौथी बार मैदान में हैं। लक्ष्मणगढ़ सीट से गोविंद सिंह डोटासरा हमेशा चुनाव लड़ते हैं, 3 बार यहां से विजय हुए हैं और अब की बार ये राजस्थान में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। अब की बार चौथी बार चुनाव में मैदान में हैं। इनका मुकाबला अटल सरकार में मंत्री रहे और कांग्रेस से पुनः भाजपा में लौटकर वापस आए सुभाष महरिया से है। लक्ष्मणगढ़ सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद सिंह डोटासरा हैं, जो कि 3 बार जीत हासिल कर चुके हैं और इनके विरोध में हैं सुभाष महरिया। सुभाष महरिया पहले कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस के बाद में बीजेपी में शामिल हुए। अटल सरकार में सुभाष महरिया मंत्री भी बन चुके हैं। पेपर लीक कांड में डोटासरा के घर पर जो ईडी का छापा मारा गया और उसके साथ में इनके पुत्रों को पूछताछ के लिए तलब करने से यहाँ सियासी गरमाई हुई है। दोनों दल इस मुद्दे को अपने पक्ष में भुनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ये चर्चा का विषय भी इसलिए बन चुकी ये सीट क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर ईडी की कार्रवाई की गई थी और इसलिए ये हॉट सीट की श्रेणी में आती है। वैसे भी गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है और इनकी बहुत बड़ी पहचान भी है। सुभाष महरिया का भी कोई नाम छोटा नहीं है। इस सीट के ऊपर क्या क्या इनके मुख्य मुद्दे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी का जो मुख्य मुद्दा है ये है मुकुंदगढ़ फाटक पर और ब्रिज, ताकि यातायात समस्या का समाधान हो। सरकारी कार्यालयों में पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की स्थापना हो, ये सुभाष महरिया का मुद्दा है। छात्राओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए लक्ष्मणगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जाए, ये गोविंद सिंह डोटासरा जी का मुद्दा है। उसके साथ में पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था हो, ये सुभाष महरिया का मुद्दा है। एसडीएम कार्यालय की स्थापना की जाए, ये मुद्दा गोविंद सिंह डोटासरा जी का है। सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, ये सुभाष महरिया जी का मुद्दा है। परंपरागत तरीके से प्रचार हो रहा है। दोनों दलों की तरफ से ठेठ देसी अंदाज में भाषण के साथ परंपरागत तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। विधानसभा में लक्ष्मणगढ़ शहर के साथ तहसील की 35 और नेछवा की 18 पंचायतें हैं। त्योहारी सीजन की वजह से चुनावी माहौल पूरी तरह रफ्तार तो नहीं पकड़ पाया, लेकिन गांव की चौपालों पर चुनावी चर्चाएं होना शुरू हो गई हैं। वैसे भी लक्ष्मणगढ़ सीट एक ग्रामीण प्रवेश की सीट होने के कारण भी चर्चा का विषय रहती है और यहाँ की राजनीति बहुत ही प्रतिद्वंदात्मक होती है। इनमें लोगों की राय बटी हुई है। कोई डोटासरा के विकास के काम गिनाता है तो कोई पेपर लीक से युवाओं को मिले दर्द को बयां करता है। कांग्रेस समर्थक नेचर पार्क, स्टेडियम, कॉलेज, सीवरेज आदि के 1800 करोड़ के काम गिनाते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है लक्ष्मणगढ़ में कुछ काम करवाए गए हैं जो कि 1800 करोड़ के काम हो चुके हैं, इनकी बखान करती हैं, इनको गिनाती हैं। वहीं भाजपा की ओर से पेपर लीक, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी को प्रमुख मुद्दा बनाया जा रहा है। ईडी के छापे को दोनों पार्टियां अपनी सुविधा के अनुसार मुद्दा बना रही हैं और ये एक छोटा मुद्दा नहीं है क्योंकि ईडी की कार्रवाई करना एक अपने आप में बहुत बड़ा मायना रखती है। सुविधा के अनुसार ये ईडी को मुद्दा बनाया गया है। नेछवा के कमल सुंडा और पवन कुमावत ने कहा कि दोनों दमदार प्रत्याशी हैं, अभी कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। उसके साथ में कार्यकर्ताओं और एक ही समुदाय के लिए काम करवाए। लक्ष्मणगढ़ में घंटाघर के पास चाय की थड़ी पर यदि बात करें हम, तो वहाँ पर जो चर्चा हुई वहाँ पर भी लोगों का कहना है कि दोनों ने बहुत अच्छे काम करवाए हैं और समय बताएगा कि आने वाले समय में इस सीट पर क्या गोविंद सिंह डोटासरा दोबारा अपनी सीट को बचा पाएंगे या फिर सुभाष महरिया जी भी क्या यहाँ से अपना खाता खोल पाएंगे।
गोविंद सिंह डोटासरा जी का एक बहुत बड़ा नाम है राजनीति में, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में भी इनका नाम है और इन्होंने विकास के काम भी बहुत करवाए हैं। लेकिन ईडी का मामला एक ऐसा मामला है जो कि इनको मुश्किल में खड़ा कर दिया ईडी के मामले ने। ये था हमारा आज का टॉपिक विधानसभा चुनाव को लेकर। राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नियमित मिलती रहती है। आप भी अपनी विधानसभा की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नियमित हमारे इस चैनल पर बने रह सकते हैं। ऐसे ही टॉपिक आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल राजस्थान का सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्रदान करने वाला चैनल है। हमारा प्रयास है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले, हर गांव ढाणी घर में फ्री ऑनलाइन क्लासें हों। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।